हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार और आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ 10वीं क्लास की मैथ प्रश्नावली 13.2 सीबीएसई बोर्ड से। प्रश्न दूसरा, इसमें पूछा गया एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल एक व्यक्ति का नाम है। रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्पृष्ठ हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है? अंतर्पृष्ठ हवा का आयतन। अब उसके बाद हमें क्या करना है? पहले उतने ही हमें इसमें सॉल्व करने हैं जितना ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देख लेते हैं। तो इन्होंने ये कह रहे हैं कि बेलन के आकार का है, यानी कि जो मॉडल बनाया गया वो एक बेलन के आकार का है। तो पहले हम एक बेलन बनाएंगे। इस तरीके से पहले हम बेलन एक तैयार करेंगे। बेलन तैयार करने के बाद इसमें आगे क्या पूछा गया? जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं, दोनों सिरों पर, ये सिरा एक ये रहा, एक सिरा ये रहा बेलन का। तो हम एक यहाँ पे शंकु तैयार कर लेते हैं। तो बेलन के सिरों पे हमने एक शंकु बना दिया है। ये दूसरा शंकु बेलन के दूसरे सिरे पर, तो दो शंकु हमने इसमें जोड़ दिया है। अभी बोले कि इस मॉडल का व्यास, यानी कि ये इसका व्यास, ये इसकी आधी त्रिज्या हो जाएगी और पूरा जो है वो व्यास हो जाएगा 3 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो हमारे बेलन का जो व्यास होगा वही शंकु का व्यास होगा। बेलन के व्यास और शंकु का व्यास दोनों बराबर रहेंगे। तो मैं इसको बना देता हूँ ताकि पता चल जाए कि बेलन कौन सा है। तो ये है बेलन, ठीक है। हमने बेलन बना दिया और ये बेलन के क्या हो गई? ये बेलन की हो गई ऊपरी सिरा, यानी कि ऊपरी व्यास। बेलन का निचला सिरा यानी कि इसका नीचे का आधार, यानी कि व्यास। इसका व्यास उतने हो जाएगा, 3 हो जाएगा और त्रिज्या भी सेम हो जाएगी। तो अब हमें आगे क्या बोला है? इसकी लंबाई, यानी कि मॉडल की लंबाई। अब ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि शंकु की लंबाई या बेलन की लंबाई, ये पूरे मॉडल की लंबाई बोल रहे हैं। यानी कि पूरा यहाँ से लेके तो इस पूरे मॉडल की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ये पूरे मॉडल की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो अब हमें बस लिख लेते हैं, जो चीज़ दिया बस उतने लिखेंगे। जैसे हमें क्या क्या दिया है? व्यास दे रखा मॉडल का व्यास, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेलन का व्यास कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बेलन की त्रिज्या 3/2, यानी कि आधी हो जाएगी। इसको डिवाइड करके भी आंसर लिख सकते हो, नहीं तो 3/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि बेलन का जो व्यास होगा वो उसका आधा कितना हो जाएगा? बेलन का व्यास 3 है तो उसका आधा हो जाएगा ये, यानी कि 3/2। तो शंकु का भी तो व्यास वही है। शंकु का व्यास यहाँ पे लिखेंगे, शंकु का व्यास 3 सेंटीमीटर, क्योंकि बेलन के ऊपर ही रखा हुआ, ये उसी के बराबर से ही रखा गया है शंकु। तो बेलन का व्यास भी कितना हो जाएगा? 3। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी त्रिज्या हो जाएगी 3/2। अब हमें क्या करना है? इसमें एक चीज़ और निकालनी है, बेलन की ऊंचाई। तो हम क्या लिखेंगे? बेलन की ऊंचाई। तो देखो, बेलन की ऊंचाई सिर्फ यहीं तक है, बेलन की ऊंचाई यहीं तक है सिर्फ, क्योंकि ये तो पूरा मॉडल की ऊंचाई है, तो बेलन की ऊंचाई तो इतनी ही है ना। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर। और ये भी इसकी जो
शंकु की ऊंचाई ये भी कितनी है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो हम क्या कर देंगे, इतना हम माइनस कर देंगे, यानी कि इधर से 2 माइनस हो जाएगा, इधर से भी 2 माइनस हो जाएगा। तो 2 और 2 4, यानी कि उधर से शंकु की ऊंचाई कटेगी और नीचे से भी शंकु की ऊंचाई कट जाएगी। तो 2 और 2 4 हो जाएगा। तो टोटल 12 में से 4 को घटा देंगे, यानी कि 12 में से 4 को घटा देंगे तो अब बचेगा 8 सेंटीमीटर। यानी कि 8 सेंटीमीटर किसकी अब ये लंबाई बचेगी, ये बचेगी बेलन की, यानी कि बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, क्योंकि पता है ना कैसे हमने किया, टोटल मॉडल की जो ऊंचाई लंबाई जो थी वो थी 12, इनमें से हमने बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी थी। तो हमने क्या करा, शंकु की ऊंचाई जो 2 सेंटीमीटर जो दे रखी थी वो हमने हटा दिया 12 में से, फिर नीचे में से भी हमने 2 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई हटा दिया, तब बचेगा सिर्फ 8 बचेगा। 12 में से 2 इधर से क्या, 2 इधर से आएगा, यानी कि 4, तो 12 में से 4 घटा दिया, तो 12 में 4 घटाने पर 8 सेंटीमीटर बचा। ये हमारा बेलन की ऊंचाई हो गई। अब इसका लगाते हैं फॉर्मूला जो इसने सवाल में पूछा गया था। तो अंतरिक्ष हवा का आयतन, मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन, इसके लिए हम क्या करेंगे, कौन कौन से फॉर्मूला लगेगा। एक तो लगेगा बेलन का वक्र आयतन, बेलन का आयतन लगेगा। इसके अंदर हवा भरी गई है इसलिए बेलन का आयतन लगेगा। ये जो बेलन जो दिख रहा है, तो बेलन का आयतन, जब कोई चीज़ किसी के अंदर होती है तो आयतन लगता है। जैसे पानी है तो भी आयतन लगेगा, या सीमेंट भर दिया गया तो भी आयतन लगेगा। तो इसमें हवा है भरी गई है तो ये भी निकालेंगे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन, फिर इसमें क्या प्लस करेंगे, बेलन के आयतन में जो प्लस होगा ये ऊपर वाले शंकु का आयतन और नीचे वाले शंकु का आयतन, यानी कि 2 शंकु का आयतन हो जाएगा। यानी कि तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, 2 देखिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। देखो 2 ये फॉर्मूला नहीं है, हमने ये 2 इसलिए लगा दिया क्योंकि देखो शंकु का आयतन, जो भी एक शंकु का आयतन निकालेंगे फिर उसे 2 से गुना कर देंगे तो ये दोनों शंकु का आयतन आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे गुने 2 कर दिया है। तो बेलन का आयतन कितना होता है, ये होता है पाई r स्क्वायर h, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे क्योंकि 2 शंकु है, फिर गुना का निशान। शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ये एक शंकु का आयतन है का फॉर्मूला है, हमने 2 इसलिए लगाया क्योंकि 2 शंकु यहाँ पे बने हुए हैं, इसलिए हमने 2 शंकु यहाँ पे लगाया। तो पाई की जगह 22/7 लिखेंगे, जहाँ हमें पाई पूछा जाएगा तो हमें 22/7 हमें लिख देना है। तो पाई की जगह हम क्या लिखेंगे, 22/7। इसकी त्रिज्या यानी कि बेलन की त्रिज्या देखो यहाँ पे लिखा गया है, बेलन की त्रिज्या मैंने पहले निकाल रखी है। तो कितनी हो जाएगी बेलन की त्रिज्या, ये हो जाएगी 3/2, क्योंकि स्क्वायर है ये तो 2 बार लिखेंगे 3/2। फिर ऊंचाई, देखो बेलन की ऊंचाई कितनी निकाल रखी है, 8 सेंटीमीटर हमने निकाल रखी है बेलन की ऊंचाई। तो हम क्या लिखेंगे, 8 सेंटीमीटर, 8 बेलन की ऊंचाई प्लस का निशान, फिर 2 लिखेंगे। शंकु का आयतन 1/3, पाई की जगह 22/7। इसकी त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या 3/2, शंकु की त्रिज्या 3/2, यहाँ पे लिख देंगे 3/2। यहाँ पे स्क्वायर है तो एक बार और लिखेंगे। फिर उसके बाद इसकी ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई देखो 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई कितनी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई हम 2 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो जो कट रहा है उसको काटेंगे। तो 2 के 12 में ये 11 बार में कटेगा, 2 के 12 में ये 4 बार में कटेगा, 2 चौके 8। फिर उसके बाद और कौन सा कटेगा, कोई सा भी नहीं कटेगा।
2 के टेबल 11 बने, 2 के टेबल 4 बने, तो ये बचेगा 11, 3 गुने 3 4। जो भी बचा हुआ गुने में हमने नीचे लिख दिया है और नीचे बचा हुआ सिर्फ 7, प्लस का निशान। फिर ये कटेगा 3 का 1, 3 कम 3 एक बार में कटेगा, ये 2 ये भी कट जाएगा 2, फिर ये 2 ये भी कट जाएगा 2, फिर क्या बचेगा ये 22 गुने 3 बचेगा, नीचे 7। अब क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 को 11 से गुना करेंगे, ठीक है। 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 को 11 से गुना करेंगे, यानी कि ये देखो 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 तिया 36, 36 को फिर 11 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा ये 6, 3 एकम 3, 6 से कम 6, 3 एकम 3, तो 6 3 9 3, यानी कि 396 हो जाएगा ये, 396 बटे में 7 प्लस 22 या कितना हो जाएगा 66 बटे में 7। नीचे का एलसीएम लिया जाएगा। हम एलसीएम तभी लेते हैं जब यहाँ पे प्लस का निशान होगा या माइनस का निशान होगा। कभी भी हम गुना या डिवाइड में एलसीएम नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे गुना आ रहा होगा, गुना का निशान, यहाँ डिवाइड का निशान आ रहा होगा, भाग का निशान, तो हम एलसीएम नहीं लेंगे नीचे का, उसको सोल्व नहीं करेंगे इस तरीके से एलसीएम से, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रहा है तो हम एलसीएम यहाँ पे ले सकते हैं। तो एलसीएम लेने पे कितना आ जाएगा ये, तो 7, तो 7 एकम 7 एक ही बार में कट जाएगा ये। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे 7, क्योंकि एलसीएम आया था 7, 396 गुना, ऊपर का जैसे उतारेंगे गुना का निशान लिख देना है। 7 के टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो 7 आएगा, तो 7 के टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 7 एकम 7 आ जाएगा। प्लस का निशान 66 लिखेंगे, फिर गुना का निशान, 7 के टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो 7 आएगा, तो 7 के टेबल हम एक बार पढ़ देंगे तो 7 आ जाएगा। 7 एकम 7 इस तरीके से। इसके बाद 196 के टेबल कितनी बार, 196 के टेबल एक बार पढ़ेंगे तो नहीं, 396 के टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 396 आ जाएगा। प्लस का निशान 66 एकम 66 हो जाएगा, फिर 7 का 7 हो जाएगा, फिर दोनों को प्लस करेंगे। प्लस करने में कितना आ जाएगा 396 6, तो 6 6 12 हो जाएगा, 9 6 15, 1 16, 3 1 4, तो कितना हो जाएगा 9 10 के बाद 13 15 1 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो प्लस करने पर जो आंसर आया वो आया है 462 बटे में 7। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 462 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 6 42, 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4, 6 में से 2 जाएगा बचेगा 4, ऊपर से चढ़ेंगे 2, 7 से कितना हो जाएगा 42, कुछ नहीं बचेगा ये। तो अब हमारे पास कितना आंसर आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से हमारा फाइनल जो आंसर आ गया वो 66 क्यूब हो गया, 66 सेंटीमीटर क्यूब। नमस्ते दोस्तों।